स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लूट के वारदात को अंजाम दिया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया है। व्यापारी की पत्नी को हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए की लूट की गई है। तो आपको बता दें, व्यापारी किसी काम से बाहर गया हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी दुकान पर बैठी थी। निहालगंज थाना क्षेत्र के खरंजा रोड स्थित तेल मिल की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शहर में नाकेबंदी करा दी गई है और बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को निशाना बनाया और 1 लाख रुपए लूट डाले। वाले ने लूट कर दिया। बस निकाल ही रहे थे 5 मिनट में, और जब तक तो 3 जने आ गए। कैसे आए थे? वो ये हमको नहीं पता चला। फिर क्या थे उनके पास? फिर वो एक शटर के पास खड़ा हो गया, एक वहाँ सामने खड़ा हो गया। जल्दी दो पैसे दो, जल्दी दो पैसे दो। पिस्तौल निकाल लिया और फिर एक ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, 1 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शहर भर में नाकेबंदी भी की गई है। क्या कोई पता चल सका है कौन थे आरोपी? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, ये शहर के खरंजा रोड की ये घटना है, जहां पर शाम के समय जो व्यापारी की पत्नी थी वो दुकान बंद कर रही थी। व्यापारी किसी काम से बाहर गया था और पत्नी दुकान पे बैठी थी। उसी समय 3 बदमाश आते हैं और हथियार लेकर जो बदमाश आए थे, उन्होंने हथियार व्यापारी की पत्नी को दिखाया और कहा कि पैसे दे दो। पैसे देने की कहा और उन्होंने एक ने पैसे निकालना शुरू कर दिया और हथियार की नोक पर वो तीनों बदमाश करीब 1.25 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जिसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शहर में नाकेबंदी कराई और बदमाशों की तलाश की जा रही है। हरिवीर, क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं जिससे कि बदमाशों को पहचाने जाने में सफलता हासिल हो सके पुलिस को? इसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनकी पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है और जल्द ही पुलिस कह रही है कि जल्दी ही जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूक्रेन में युद्ध के बाद वहां से वापस लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। सीएम गहलोत ने यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स के भविष्य के हित में केंद्र से फैसला करने की मांग उठाई। सीएम ने मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल की सीटों की संख्या बढ़ाने के सुझाव दिए। साथ ही एमसीआई के नियमों में बदलाव की भी बात कही। सीएम ने कहा, प्रदेश के 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। अब युद्ध के बाद वापस लौटे स्टूडेंट्स की आगे की पढ़ाई पर संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन से भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना जरूरी है। यूक्रेन संकट के कारण भारत लौटे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चित हो गया है। ऐसे में इन बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। भारत के हजारों बच्चे पढ़ाई के लिए विदेशों में जाते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए चीन, नेपाल, यूक्रेन, रूस, किर्गिस्तान जैसे देशों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ खर्च कम होता है। परंतु जब ये वहाँ से लौट कर आते हैं तो इन्हें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम देना पड़ता है। वहाँ से भाषाई और पाठ्यक्रम संबंधी बदलावों के कारण अधिकांश बच्चे यानी 80% से भी ज्यादा इस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं और मेडिकल प्रैक्टिस से वंचित होते हैं। यूक्रेन संकट ने हम सभी को विचार करने का मौका दिया है कि क्यों न केंद्र और राज्य सरकारें देश के मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करें। मेरा केंद्र सरकार को सुझाव है कि एमसीआई के नियमों में बदलाव किया जाए। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने की छूट दी जाए। भारत में अभी प्रति 1000 व्यक्ति पर औसतन 1 डॉक्टर है। इसमें से भी अधिकांश शहरों में स्थित हैं। वैश्विक संस्थाओं के मानकों के मुताबिक प्रति 1000 व्यक्ति पर 4 डॉक्टर्स होने चाहिए। देश की जनसंख्या बढ़ने और भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण बन रही महामारियों की आशंका को देखते हुए भी हमें इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए देश भर में मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने की आवश्यकता है।
डॉक्टर देवी शेट्टी समेत कई एक्सपर्ट्स ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ाने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ एक व्यापक चर्चा करनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को भी पढ़ने के लिए दूसरे देशों में ना जाना पड़े। इससे हमारे देश का पैसा भी बचेगा और देश में मेडिकल व्यवस्थाएं भी सुधर सकेंगी। उधर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सीएम गहलोत के सुझाव का समर्थन किया है। राठौड़ ने कहा कि आज के दौर में जब बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ना जरूरी है, साथ ही मेडिकल सीटों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। राठौड़ ने कहा जिन छात्रों को यूक्रेन से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आना पड़ा है उनके लिए भी अलग से सीट की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन छात्रों को वापिस वहां जाने की जरूरत न पड़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान कि देश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़नी चाहिए, निश्चित तौर पर आज के समय के अंदर जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ें बढ़ती जा रही है, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़े, इसकी आवश्यकता है और विशेष तौर पर मेडिकल सीटें भी बढ़े। और उसके साथ ही यूक्रेन के संकट में आकर जो मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ कर आ रहे हैं, मैंने विधानसभा में भी कहा था, उनके लिए राजस्थान की सरकार पहल करे और ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग से सीटें क्रिएट करे और आवश्यकता पड़ने पर एमसीआई और भारत सरकार से अनुमति ले ताकि उन विद्यार्थियों को वापस वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि यूक्रेन में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़कों के कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए हैं। बजट घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरी करने की भी बात कही गई है। पीडब्ल्यूडी के लिए 8,860 करोड़ रुपए की बजट घोषणाएं की गई हैं। घोषणाएं पूरी करने के लिए विभाग रोड मैप प्रस्तुत करें। नगर पालिका के आयुक्तों के साथ मुख्य सचिव वीसी करें। सड़कों के संबंध में प्रस्ताव समय पर भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। खराब सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के तौर पर बताई गई है। अधिकारी गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करे। तो ये तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम तैयार किया जाए। वहीं सीएम गहलोत ने राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक ली, जिसमें सीएम गहलोत ने कहा आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों पर फोकस करना होगा। आर्थिक असमानता चिंता का विषय है। साथ ही सीएम ने कहा कि आम आदमी की आय बढ़ाना जरूरी है। आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी की कठिनाइयों और 2 वर्षों से कोविड जनित परिस्थितियों के कारण लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसीलिए इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और अब बात बेहतरीन बजट पर सीएम को बधाइयों की। सीएम की ओर से पेश किए गए बजट को बाद लगातार सीएमआर पर विभिन्न संगठनों, कर्मचारी संगठनों से जुड़े लोग पहुंचकर सीएम का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज भी सीएमआर पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और बेहतरीन बजट के लिए आभार जताया। सीएम गहलोत भी सभी लोगों से आत्मीयता से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने मुख्यमंत्री को बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के लिए आभार जताया और मुख्यमंत्री को फूल और माला और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। तो बता दें कि कल भी प्रदेश भर से लोग बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचेंगे। सर, सीएम रेजिडेंसी में सुन रहे हैं बहुत ही मृदुभाषी वॉइस ऑफ राष्ट्रीय पक्षी। वो कह रहा है कि सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड डेमोक्रेसी ऑफ सीएम श्री अशोक गहलोत पर्सनैलिटी meant for Congress party's unity with nationality, simplicity, honesty with ability and quality with royalty and purity। और जो बन जाते हैं गरीब की लाठी और पार करवाते हैं बड़ी बड़ी घाटी और बदमाशों को पिलाते हैं दाठी। इसीलिए तो भरी मिलती है वोटों की पेटी और परमात्मा की पड़ रही है दिव्य दृष्टि। वो है अशोक गहलोत जैसी पर्सनैलिटी। इंदिरा रसोई जिसमें भिजवाते हैं लपसी और पिलाते हैं लस्सी और पावरफुल बना देते हैं गरीबों की राशि और
माँ सरस्वती की कृपा से माइंड में रहता है एसी विद इंटेलिजेंसी, इनोसेंसी, एफिशिएंसी। और जो अशोक जी सीएम साहब जुबान से तो मृदुभाषी, और जिनके होठों पे रहती है हंसी और मन में रहती है खुशी, और गरीबों की थाली में भिजवाते हैं लस्सी और पिलाते हैं लस्सी, इसीलिए तो चौथी बार भी इनको मिलेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर सीकर से है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल ने कल से शुरू हो रहे मेले के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र परिवार सहित यहाँ पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन के बाद सलासर के लिए रवाना हो गए। और करेंगे अगली खबर का। कानून मंत्रालय के एक लेटर से प्रदेश के सैकड़ों वकील रेलवे पैनल से बाहर होने की कगार पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे अलग अलग अदालतों में केस देखने के लिए अधिवक्ताओं का पैनल गठित करता है। अब कानून मंत्रालय ने इस पैनल को खत्म करने का फरमान जारी किया है। मंत्रालय के मुताबिक अब केंद्र सरकार की ओर से गठित पैनली ही केसों की पैरवी करेंगे और पैनल में पहले से शामिल वकीलों को हटा दिया जाएगा। कुछ एक दिनों से लगातार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे लगातार प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर मान लो, चाहे अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मान लीजिए। आज अगर कोई आदमी इतने 7, 8 साल 10 साल से पैरवी कर रहे हैं, 4,500 5,000 वकील हैं जो इन सारी कोर्ट्स में, जिनके लिए मैंने आपको बताया पैनल में है, वो वहाँ पैरवी कर रहे हैं। अब उनको एकदम से हटा दिया जाए तो उनके लिए कितना गलत होगा। उनके ब्रेड एंड बटर पे आप एक तरीके से स्टिक कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये आनंद फानन में ऑर्डर केवल पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हो रहा है। हमने 28 फरवरी 2022 को एक रिट पिटीशन पेश करी है डीबी के अंदर, जिसके अंदर हमने अल्ट्रा वायरस को चैलेंज किया है कि लॉ मिनिस्ट्री जस्टिस ने एक लेटर इशू किया है जिसके अंदर उसने रेलवे के सारे पैनल को एबॉलिश कर दिया है, जिसके अंदर सारे वकीलों को अब्जॉर्व करके और लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने अपने अंडरटेकिंग में सारे पैनल्स को ले लिया है। उधर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में शनिवार को रेफरेंस आयोजित किया गया। रेफरेंस के दौरान मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी कई बार भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिर से इस पेशे को अपनाने का मौका मिले तो वे इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि पिता भी चाहते थे मैं गणित में आगे पढ़ाई कर अपना कैरियर बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि वकील क्यों ना बन जाए और मैं इस क्षेत्र में आ गया। मुख्य पीठ के कोर्ट नंबर 1 में आयोजित इस रेफरेंस कार्यक्रम में जोधपुर मुख्य पीठ के सभी न्यायाधीशगण उपस्थित थे, तो वहीं जयपुर पीठ के भी सभी न्यायाधीशों ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने रेफरेंस पढ़ा और जस्टिस अकील कुरैशी के अब तक के जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। Correctness of someone everything right never gets tested. This was one of them. I joined law mainly because I only thought that it did not require much study, not realizing that in the process I had unwittingly bargained for lifelong study. और फिलहाल यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर में इस मुद्दे को लेकर पिछले 39 दिनों से वकील विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दे रहे हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी के विदाई रेफरेंस के दिन जयपुर से कुछ अधिवक्ता जोधपुर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि साल 1964 से वकालत कर रहे वकीलों को सीनियर वकीलों की उपाधि नहीं दी गई और अपने चहेतों को उपाधियां बांटी गई। का रेफरेंस है उसका हम विरोध करते हैं, इसीलिए हम जयपुर से यहाँ पर आए हैं। 40 दिन से हमारा धरना लगातार चल रहा है।
क्योंकि सीनियर वाले के डेफिनेशन में इन्होंने जो गड़बड़ियाँ करी है उसके विरोध में, और जो महाधिवक्ता हैं वो जो अनाप शनाप फीस ले रहे हैं और उन्होंने मेरी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ में ये धरना हम दे रहे हैं। उससे जयपुर से यहाँ आया प्रश्न प्रतिष्ठा का है। सीनियर पहले बनाए जाते थे, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन पहला मौका है जब 129 वकीलों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें 103 वकील जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं, जो 1964 से वकालत कर रहे हैं, 1973 से वकालत कर रहे हैं, उनकी सीनियरिटी को दरकिनार कर अपने लोगों को जो सीनियर डेजिग्नेट किया है उस अपमान के खिलाफ हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कई शहरों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। आज अचानक देर शाम से मंदिरों में श्रद्धालु दूध और पानी के बर्तन लेकर मंदिरों में पहुंचने लग गए हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। देखते ही देखते ये सिलसिला जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में चल पड़ा। मंदिरों में जाकर भगवान गणेश और नंदी को दूध और पानी पिलाने के वीडियो बनाकर लोगों ने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा दिए। देर रात ये सिलसिला जारी रहा। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, कैसे लोग नंदी को दूध और पानी पिला रहे हैं। का रेफरेंस है उसका हम विरोध। तो जयपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र के मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति और नंदी को दूध और पानी पिलाने के लिए शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से नंदी को और भगवान की मूर्तियों को यहाँ पर दूध और पानी पिलाया जा रहा है। उधर सिरोही में भी लोगों ने नंदी को दूध और पानी पिलाया। ऐसा नहीं होता। और बात चित्तौड़गढ़ की करें तो चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां जिले के अलग अलग मंदिरों में शिव वाहन नंदी के दूध पीने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला पुरुष सूचना मिलने पर मंदिरों में पहुंचे और कटोरी और चम्मच से शिव वाहन नंदी को दूध पिलाने लग गए। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज भी जमकर वायरल हुए हैं, जिनमें लोग शिव वाहन को दूध पिलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि ये चमत्कार है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे जल वगैरह गजानन जी वगैरह और ये नंदी महादेव जी नंदी के जल पी रहे हैं, तो हम भी आए सब जने, तो हमने जल पिलाया। जैसे ही हमने स्पून लिया, चम्मच लेके अड़ाया और जैसे जल गायब, तो हमने सब जने ने पिलाया तो पीने लगे वो तो हमारे घर के सारे सदस्य आए और सबने देखा तो ये तो एक चमत्कार ही था। पहली बार ही देखा हमने ऐसा। एक बार पहले हुआ था जो बहुत अच्छा हुआ था, भगवान का ये चमत्कार ही समझिए। तो कोटा की बात करें तो यहाँ भी गुमानपुरा के कोटड़ी इलाके में आज अद्भुत चमत्कार की सूचना के बाद भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर और नंदी ने भक्तों के हाथों से दूध पीने की खबर सामने आई, तो देखते ही देखते भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके साथ ही शिव भक्त आसपास के मंदिरों में भी दूध लेकर पहुंच गए और मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजने लगे। देर शाम तक मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा और हर उम्र के शिव भक्तों ने अपने हाथों से भगवान को दूध पिलाया। में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शंकर का चमत्कार हुआ है कि वो अपने आप दूध पी रहे हैं। हमारे हाथों से दूध पिया, उसके बाद काफी पब्लिक, बड़े छोटे बच्चे सब आके दूध पिला रहे हैं। वो सब बच्चों के हाथ से, बड़ों के हाथ से, सबके हाथ से दूध ग्रहण कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विष्णु सहयोगी जुड़ चुके हैं जयपुर से। विष्णु, क्या माना जैसे अद्भुत नजारा है, चमत्कार लग रहा है, ये हो कैसे रहा है? ये देखिए, श्रद्धालुओं की यदि बात माने तो ये आस्था है, ये उनका विश्वास है और उनका मानना है कि
आज जो है भगवान शिव के जो सवारी नंदी वे पानी पी रहे हैं, कहीं पर गणेश जी को दूध पिलाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं 1995 में भी इसी तरह का एक दृश्य सामने आया था कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में मंदिरों में भगवान श्री गणेश को दूध पिलाने की बात सामने आई थी और पूरे मंदिरों में आस्था का एक ज्वार उमड़ पड़ा था। लोग बाग मंदिरों में लंबी लाइनें लगी थी और लोग सैकड़ों टन जो थे दूध पिलाने लगे। आज उसके बाद कई वर्षों के बाद आज फिर से वो नजारा सामने आया और लोग अचानक दोपहर के बाद कई मंदिरों में पहुंचे और वहां पर भगवान नंदी को और गणेश जी को दूध और पानी पिलाना शुरू कर दिया। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये एक अफवाह है सिर्फ और ये एक अंधविश्वास है, लेकिन महिलाओं और बच्चों का ज्यादातर का मानना था कि ये पूरा जो है एक विश्वास है और वाकई में नंदी और गणेश दूध और पानी पी रहे हैं। जी विष्णु, बिल्कुल देखिए, देखने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है क्योंकि हम भी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, अलग अलग प्रदेश के कोने से तस्वीरें आ रही हैं और वाकई में अगर तस्वीरों को देखें विष्णु तो ऐसा लग रहा है कि भगवान खुद दूध पी रहे हैं। लोगों का क्या कहना है, क्या इसको चमत्कार मान रहे हैं? देखिए, मैं सबसे ज्यादा जो पहले बात करूंगा वो करूंगा महिलाओं की। महिलाएं और बच्चे जो है इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा आगे रहे हैं। उनका ये मानना है कि भगवान दूध पी रहे हैं और ये जो पूरी घटना है ये फोन के साथ और माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं कि माउथ के साथ में नहीं, लगातार कहने के बाद कि भाई वहां मंदिर में दूध पी रहे हैं, भगवान पी रहे हैं, इस तरह से लोग एक दूसरे की बातों को सुन करके अलग अलग मंदिरों में जाना लोगों ने शुरू कर दिया और ये बात एक शहर से दूसरे शहर और शहर से राज्यों में परिवर्तित हो गई। और राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी कई अन्य राज्यों से खबर आ रही है, मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है कि भगवान गणेश और जो नंदी है पानी पी रहे हैं। इसके अलावा लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने स्टेटस और यूट्यूब जो लिंक है वो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं। जी विष्णु, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त हमारे साथ KR पटेल जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वो जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। सर, ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि तमाम मंदिरों से तस्वीरें हैं, भगवान खुद पानी और दूध पी रहे हैं, क्या ये कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई थेरेपी, कोई फिजिक्स की कोई केमिस्ट्री है कुछ? मैडम, ये न तो कोई चमत्कार है न कोई इसके पीछे साइंस है। ये लोगों की क्योंकि कुछ लोग इस तरह का जो माहौल बनाते हैं तो लोग भावनाओं में बह जाते हैं और उस भावनाओं के हिसाब से उनको लगता है कि कोई दूध पी रहे हैं भगवान या पानी पी रहे हैं, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि सर ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे भी तो हम झुटला नहीं सकते हैं सर। तस्वीरें तो देख के यही लग रहा है कि भगवान पी रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे साइंस तो है नहीं मैडम, विज्ञान इस बात को नहीं मानती। और धर्म में क्या है कि कई चीज जो है लोगों की जो भावना उसमें होती है तो उसका नहीं कह सकते, पर वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई दूध भगवान दूध नहीं पीते, उनको उस तरह ऐसा लगता है। और ये कई वर्षों पहले भी इस तरह की एक घटना हुई थी जहाँ पे लोगों को इस तरह से एक माहौल बनाने के लिए ये इसका एक एजेंडा, लोगों का कुछ इस तरह का एजेंडा भी होता है कि लोगों को सबको एक ही तरह के माहौल बनाया जाए पूरे देश में। और कुछ वर्षों पहले इसी तरह की एक हुआ था कि गणेश जी जो है वो दूध पी रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। और इसके पीछे साइंस नहीं है, साइंस इस बात को नहीं मानती। जी और वास्तव में सर जी हमें याद भी है एक बार और ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और एक बार फिर से ये आश्चर्य कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विष्णु आपका भी तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।